हे गाइस व्हाट्स अप। सो आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज अपन करेंगे क्वांट के बारे में ही बात करेंगे। बेसिकली अभी अपन जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो सीरीज चल रही है उसी को कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसको क्वांट बोलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो बेसिकली अभी अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। तो तुमने बेसिकली इसके बारे में देखा होगा। तुमने जितने भी कैंडिडेट्स या फिर जितने भी स्टूडेंट्स कोई भी एग्ज़ाम दिए हों, एसएससी या फिर आईबीपीएस या फिर कोई भी अदर जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसमें जो है अक्सर ये इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन बेसिकली इसको स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है अपना टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, ये अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक के बारे में, तो इस टॉपिक के बारे में अपन 6, 7, 8 है ना इन क्लासों में पढ़ते हैं बेसिकली। और फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू जो होता है डिस्टेंस डी इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। इसके बारे में तुमने जो है पढ़ा होगा। तो जस्ट वेट फॉर मिनट, लेट मी make this small setting, this distance equals to small into time। ठीक है, तो डी इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। इसके बारे में तुमने पढ़ा हुआ जो अपना फिजिक्स का 9th क्लास की जो फिजिक्स है उसमें पढ़ते हैं अपन। 9th क्लास की जो साइंस की बुक आती है उसमें भी पढ़ते हैं। और बेसिकली इसके बारे में जो टाइम एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन हैं इसके बारे में अपन बहुत जगह देखते हैं। मतलब अपन अगर रियल डे टू डे लाइफ में भी देखें वहाँ भी काफ़ी यूजफुल है ये। कि अगर मान लो सपोज तुम्हारी स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, तुम्हें पता लगाना है कि कितने टाइम में तुम जो है इतनी डिस्टेंस जो है डिस्टेंस उसको क्रॉस कर लोगे। ठीक है, तो अपन आते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हारे लिए तुम्हें जो याद रखना है वो है अपना ये फॉर्मूला। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है तुम्हारे लिए वो है डी इक्वल्स टू डिस्टेंस। डी क्या है यहाँ पर? डी है यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डी क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एस क्या है? एस है मेरा स्पीड और जो मेरा टी है ये है मेरा टाइम। ठीक है बच्चे, तो इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। इस फॉर्मूले से तुम्हारे सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक जो है मेरे पास एक ये मेरा एक मेरे पास एक ठीक है, एक सपोज ये मेरा एक स्टूडेंट है जिसकी स्पीड सपोज इसकी स्पीड गिवन है v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। और अगर ये इसी स्पीड से सपोज इसी स्पीड से t इक्वल्स टू 4 सेकेंड तक मूव करता है, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड तक ये ऐसे ही मूव करता है, तो मुझे बताना है कि ये कितना जो है डिस्टेंस मूव कर लेगा। है ना, 4 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस जो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने डिस्टेंस डी है, तो मुझे डी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है कि मुझे डी निकालना है। तो डी इक्वस टू कितना हो जाएगा? डी इक्वस टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है मेरा 20, टाइम कितना है 4 इक्वस टू 80 मीटर। यहाँ पर ये रखना कि मेरा जो डिस्टेंस आएगा वो 80 मीटर में आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन होगा कि मेरा 80 मीटर जो है मेरा डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके जो है अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है मैंने डिस्टेंस निकाला। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को देखूँ, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को देखूँ कि डी इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब अगर मान लो मुझे स्पीड निकालनी है, अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो मैं करूँगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, या फिर मुझे अगर सपोज टी निकालना है तो टी इक्वल्स टू करूँगा मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अगर मुझे स्पीड निकालनी होगा तो उस केस में तुम्हें डिस्टेंस गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, तुम स्पीड निकाल लोगे।
अगर मुझे डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, मुझे टाइम निकालना है, तो मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज करूंगा। ठीक है, तो ऐसे करके मेरे पास अल्टीमेटली क्या है, मेरे पास डी, एस और टी, मेरे पास ये तीन वेरिएबल हैं। तीन वेरिएबल से अगर मुझे कोई दो वेरिएबल गिवन है, अगर इन तीन में से कोई भी दो वेरिएबल मुझे गिवन है, तो थर्ड जो अननोन है, थर्ड वाला जो अननोन है, उसको मैं इस इक्वेशन से जो है, इस वाले इक्वेशन से कैसे भी करके निकाल सकता हूँ। ठीक है, इस वाले इक्वेशन से मैं कैसे भी करके निकाल सकता हूँ। तो ये जो है मेरा हो गया बेसिक जो मेन कंसेप्ट है जो इस टाइम एंड डिस्टेंस का, वो मेरा जो है इतना ही है। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं अपन उसको देखते हैं। अक्सर जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जाम्पल IBPS PO या IBPS क्लर्क या फिर RRB PO या फिर RRB क्लर्क, कोई भी एग्जाम तुम दोगे, या फिर SBI के बारे में बात करें, ठीक है, या फिर और अदर जो SSC होती है, रेलवे होते हैं, वहाँ पर कोई भी एग्जाम देखेंगे तो वहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपन उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो मैं क्वेश्चन के बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन लिया मैंने कि ए ट्रेन इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, देन find the time taken by it in crossing the platform which is 70 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ये क्वेश्चन है मुझे, ये क्वेश्चन जो है मुझे करना है। तो एक बार इसको ट्राई करना, तुम जो है वीडियो पॉज करके इसको तुम करते हो, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि तुम्हें बताना है कि कितना टाइम लगेगा, तो मैं बोलूँगा सिंपल क्वेश्चन है मेरा कि टी इक्वल्स टू जो होगा, टी इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टी इक्वल्स टू कितना होगा, टी इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर मुझे बताना है डिस्टेंस और स्पीड। अब इस केस में क्या होगा दोस्तों, इस केस में ये होगा कि एक तो मेरा ट्रेन है, एक तो मेरी ट्रेन है, और इस ट्रेन को जो है मेरा ये जो मेरा प्लेटफॉर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्रॉस करना है। इस मेरा प्लेटफॉर्म को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को मेरा इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है इस ट्रेन को। ठीक है, तो इस केस में जो टोटल डिस्टेंस होगी ना, इस केस में टोटल जो डिस्टेंस होगी वो होगी मेरा लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाई टोटल स्पीड। ठीक है, किसी बच्चे को या फिर किसी भी जो वीडियो को देख रहा है उसको ये डाउट हो सकता है कि अपन यहाँ पर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना देखो, जब ये जो मेरा जो मेरी ट्रेन है, सपोज ट्रेन का ये वाला ए पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बी है, ये मेरा ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये मेरा बी जो है इसका एंड पॉइंट है। जब ये ट्रेन यहाँ से आएगी, ठीक है, यहाँ से जो क्रॉस होगी, यहाँ से क्रॉस करना स्टार्ट करेगी, तो अपन जो है ये कब बोलेंगे कि ट्रेन ने जो है पूरी तरह से प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया है। अपन ये बात कब बोलेंगे कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पूरी तरह क्रॉस कर लिया है, वो कब बोलेंगे, वो जब बोलेंगे जब ये वाला पॉइंट जो है बी यहाँ पर आ जाएगा, जब ये वाला पॉइंट बी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब देखो ध्यान से, इस पॉइंट पर जब ए मेरा पॉइंट यहाँ पर है, जब मेरा पॉइंट ए यहाँ पर है, जब मेरा पॉइंट ए यहाँ पर है, तो इस केस में क्या होगा, ए पॉइंट यहाँ पर है तो बी यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मेरा पॉइंट यहाँ पर है ना, और फाइनल में जब मेरा ट्रेन पूरी तरह से प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेगी, पॉइंट पर बी यहाँ पर होगा, उस पॉइंट पर बी यहाँ पर होगा। ठीक है, तो एक्चुअली में देखा जाए बी ने कितना लेंथ ट्रेवल किया है, एक तो ये पूरा लेंथ प्लस ये पूरा लेंथ, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली होगी लेंथ ऑफ ट्रेन, ये वाली कितनी होगी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो एक्चुअली में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो कितना हुआ है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाई, ये क्या आ गया, डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ऐसे करके जो है मैं टोटल टाइम निकाल सकता हूँ। आई होप यहाँ तक ये जो है क्लियर हो चुका होगा। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाई स्पीड। तो लेंथ ऑफ, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म
तो गिवन है 70, लेकिन लेंथ ऑफ ट्रेन गिवन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें लेंथ ऑफ ट्रेन गिवन होगी, ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें लेंथ ऑफ ट्रेन गिवन होगी। यहाँ पर अपन अज्यूम कर रहे हैं कि लेंथ ऑफ ट्रेन भी जो है 70 मीटर है। अपन यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि लेंथ ऑफ ट्रेन भी 70 मीटर है, ठीक है। तो अपन सॉल्व कर सकते हैं 70 + 70 डिवाइडेड बाई, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर जो मेरी लेंथ है वो मीटर में दे रखी है, लेकिन जो स्पीड है, ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पर जो स्पीड है वो गिवन है किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर। को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी स्पीड किलोमीटर पर आवर होती है, इसको तुम क्या करोगे, 90 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करके पहले इसको किस में चेंज करोगे, इसको चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में। तो 5/18, तो ये आ गया मेरा 25 मीटर पर सेकंड। तो अब मैं जो मीटर पर सेकंड में स्पीड आई है उसको मैं यहाँ पर पुट करूँगा, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 140 डिवाइडेड बाई 25 सेकेंड। फाइनली इतना आंसर आ गया मेरा टाइम। तो मेरा कितना टाइम लगा उसको, 140/25 सेकंड में जो है ये ट्रेन जो है इसको क्रॉस कर लेगी। आई होप ये क्वेश्चन जो है तुम्हें सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ जो अक्सर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, नया पेज है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, देखना कि ए मैन इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द टाइम taken in crossing a pole of हाइट 16 मीटर, ठीक है। तो इसको जो है तुम वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने का ट्राई करना। मैं यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है कि मेरे पास एक पोल है, मेरे पास एक छोटा सा पोल है, और यहाँ पर जो है एक मेरा छोटा सा स्टूडेंट है जो कि किस स्पीड से मूव कर रहा है, जो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। मुझे बताना है कि इस बच्चे को, इस स्टूडेंट को, या फिर इस जो मेरा एक फ्रेंड है उसको जो है इस पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। एक्चुअली यहाँ पर मैन नहीं है, एक यहाँ पर ये जो है ट्रेन है, ठीक है। अगर मैन होता तो मैन को देखा जाए तो इस पोल को क्रॉस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछा भी नहीं जाएगा कि मैन जो है, इस मैन को जो है इस पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। एक्चुअली में देखा जाए तो मैन को पोल को क्रॉस करने में बहुत फ्यू सेकंड, मिली सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है। तो जनरली जो है ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है ट्रेन के बारे में, ठीक है। तो एक ट्रेन है मेरी, ये मैन नहीं है, ये गलत कर लिया, ये यहाँ पर कोई ट्रेन है, ठीक है। और इसकी ट्रेन की लेंथ भी गिवन है, लेंथ ऑफ ट्रेन गिवन है सपोज 100 मीटर, 100 मीटर गिवन है। तो यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो तुम्हें कंसेप्ट यूज करना है, कंसेप्ट जो यूज करना है वो ये रहेगा, टी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तुम्हें निकालना क्या है, फाइंड द टाइम। हाँ, टाइम निकालना है ना, तो यहाँ पर डिस्टेंस किसकी लेंगे अपन, डिस्टेंस लेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है 100 मीटर, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है 10, तो आंसर आ गया 10 सेकेंड। तो मेरा ये आंसर आ गया फाइनली 10 सेकंड। यहाँ पर जो 16 मीटर गिवन है ना, इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये पोल कितना भी ऊंचा हो, ये पोल कितना भी ऊंचा हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर पोल ज़्यादा ऊंचा है तो उसका टाइम जो है इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। तो इस बात का तुम्हें याद रखना है, जो भी पोल गिवन है उसकी हाइट, या फिर कोई बिल्डिंग गिवन है उसकी हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल जो अपना फॉर्मूला है वो है टी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ ये क्लियर हो गया होगा। अब जो है ऐसे क्वेश्चन को तुम जो है आगे से बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हो। अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, एक क्वेश्चन में और लेता हूँ। यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन में ये ले रहा हूँ कि सपोज मेरे पास जो है एक स्टूडेंट है मेरा ए, एक स्टूडेंट है मेरे पास बी, ठीक है। ये सपोज आ रहा है, जस्ट वेट फॉर ए मिनट, ये इसमें क्या हो रहा है, ये सपोज 10 मीटर
मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। जस्ट वेट फॉर ए मिनट, इसमें क्या दिक्कत हो रहा है आज। और जो मेरा बी है वो सपोज जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो मुझे बताना है कि अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर 80 मीटर का डिस्टेंस है तो आप कितने समय के बाद में जो है ये एक दूसरे को मीट करेंगे, कितने समय के बाद में ये जो है एक दूसरे को मीट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं कि कितने समय के बाद में ये दोनों जो है एक दूसरे को मीट करेंगे, तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं रिलेटिव मोशन से। ठीक है, रिलेटिव मोशन क्या कहता है? रिलेटिव मोशन इतना कहता है कि अपन को जो है इन दोनों के रिलेटिव बात करनी है। अपन दोनों को जो है इन दोनों के रिलेटिव में बात करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग मोमेंट पे, तो स्टार्टिंग मोमेंट मेरा ए यहाँ पर था। तो अभी अगर ए जो है बी को देख रहा होगा, अभी स्टार्टिंग मोमेंट पे स्टार्ट क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट है। बी कहाँ पर है? बी जो है 80 मीटर की डिस्टेंस पर है। अभी स्टार्टिंग मोमेंट पे ए के रेस्पेक्ट में बी कहाँ पर है? 80 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, जब फाइनली दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे, व्हेन ए मीट्स बी, जब ए बी को मीट करेगा तो ए के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू ए बी कितने डिस्टेंस पर है? 0 डिस्टेंस पर है। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों साथ में आ चुके हैं। तो अगर मैं बात करूं केवल ए के रेस्पेक्ट में अगर बात करूं तो स्टार्टिंग मोमेंट पे बी 80 मीटर की डिस्टेंस पर था। लेकिन फाइनल मोमेंट में बी जो है 0 मीटर मतलब बिल्कुल क्लोज आ गया है। ठीक है, तो देखा जाए इस केस में जो अपन जो फॉर्मूला यूज करते हैं T इक्वल्स टू डी बाई एस, इस फॉर्मूले को अपन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इस फॉर्मूले को अपन बिल्कुल यूज कर सकते हैं। डी की वैल्यू मेरी हो जाएगी 80, क्योंकि इनिशियल मोमेंट पे वो 80 मीटर दूर था। फाइनली जो है डी इक्वल्स टू 0 पे आ गया है, तो मेरी डी की वैल्यू होगी 80। लेकिन यहाँ पर जो स्पीड है, अब दिक्कत आती है मैं स्पीड कौन सी यूज करूँगा। तो ऐसे केस में जो स्पीड हो जाएगी वो, अब तो अगर ध्यान से देखा जाए, क्योंकि अपन विद रिस्पेक्ट टू ए बात कर रहे हैं, तो अगर मैं ए के रेस्पेक्ट में बात करूं तो जब ए बी को देख रहा होगा तो ऐसा लग रहा होगा कि जो बी जो है इधर कितनी स्पीड से आ रहा है। एक्चुअली मैं जब बी को देख रहा होगा तो ऐसा लग रहा होगा कि बी जो है यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नहीं आ रहा है। बी की स्पीड जो है थोड़ा बढ़ गई है। अगर तुमने कभी बस में बैठ के देखा होगा, अगर मान लो तुम कभी, मैं इसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो एक ट्रेन मेरी ये है, ठीक है, और दूसरी ट्रेन मेरी ये है। अगर सपोज यहाँ पर जो एक ड्राइवर यहाँ पर बैठा है, अगर ये इधर जा रही है, ये यहाँ पर जा रही है, ठीक है, तो जब ये ट्रेन इधर जा रही है और ये ट्रेन इधर जा रही है, तो ये जो ड्राइवर है ना, ये ड्राइवर, इसको ऐसा लगता है, इसको अगर सपोज इसकी स्पीड, इस वाली ट्रेन की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और इसकी स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकंड है, तो एक्चुअली में इसको ऐसा लगता है, इस आदमी को, इस वाले इसको बोलते हैं ड्राइवर बोल देते हैं, इस ए को, ये ए है ये बी है, इस ए को ऐसा लगता है कि बी जो है इधर 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। बी जो है इधर 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है।
30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। तो एक्चुअली ये क्या होता है, ये क्यों लग रहा है इसको, क्योंकि एक्चुअली में इसकी स्पीड और इसकी स्पीड दोनों ऐड हो गई है, मतलब 10 + 20 तो कितना आ रहा है, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है तो तुम्हें याद रखना है कि दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। अगर मान लो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये दोनों, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में जो है यहाँ पर अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल की बात करूँ तो इस केस में दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे थे, दोनों बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों का डिस्टेंस ऐड, मतलब दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। डिस्टेंस की बात करूँ, डिस्टेंस तो 80 होएगी, और स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी, तो मतलब 10 + 5। तो फाइनली आंसर आएगा अपना 80/50 सेकेंड। तो आई होप ये जो है तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।